हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 2 अप्रैल 2026। तो आज के हिंदू में जो वर्ड्स आए थे जो एसएससी बहुत फ्रिक्वेंट पूछती है वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ एडमोनिशन। ये एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था वोकैब में। एडमोनिशन इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। चेतावनी, समझाना, डांटना हल्के तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड एडमोनिशन। किसी को मॉनिटर करना, दैट इज़ कॉल्ड एडमोनिशन। एग्जाम्पल, टीचर गेव हिम एन एडमोनिशन फॉर बीइंग लेट। लेट आने की वजह से उसे थोड़ी सी हल्की सी डांट पड़ी या चेतावनी मिली कि अब कल से लेट आए तो पिटाई होगी, राइट। सिनोनियम्स, वार्निंग, एडवाइस, रेप्रीमेंड। और ये जो रेप्रीमेंड वर्ड है ये एसएससी बहुत पूछती है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछती रहती है ये वर्ड, तो ध्यान रखना है इस वर्ड को। एंटोनियम्स की बात कर लें, प्रेज, अप्रूवल, कमेंडेशन, राइट, ये इसके एंटोनियम्स थे कुछ। अब हम ट्रिक की बात कर लेते हैं कि ये वर्ड हम याद कैसे रखेंगे। एडमोनिशन, मोनी को एडी सर ने वार्निंग दी कि कल से टाइम पे आना और सब याद करके लाना वरना पिटाई करूंगा मोनी बेटा तुम्हारी, राइट। तो एडमोनिशन का मतलब होता है किसी को समझाना, वार्निंग देना, आदमी को मॉनिटर करना कि तुम अपना काम सही से कर तो रहे हो ना, तो चेतावनी देना कि अपना काम सही से करो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से हम ये वर्ड याद रखेंगे। एसएससी फंसाती कैसे इस वर्ड में, देखो जो एडमोनिशन वर्ड है उसको कंफ्यूज करती है पनिशमेंट के साथ। एडमोनिशन का सिंपल मतलब होता है कि वार्निंग दी है मैंने, अभी कोई सजा नहीं मिली है, अगर तुमने फिर से रिपीट की तो पनिशमेंट मिलेगी। अब जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ एडमोनिशन। आई थिंक अब आप अच्छे से बता भी पाओगे कि वार्निंग, आप पनिशमेंट पे नहीं जाओगे। नेक्स्ट वर्ड इज सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम एसएससी जीडी कांस्टेबल 11 जैन 2023 में पूछा गया वर्ड है। शिफ्ट 4 में आया था, मैंने एग्जैक्ट भी बता दिया ताकि आप जाके चेक कर लो। देख रहे हो, हिंदू का ऑलमोस्ट हर वर्ड एसएससी पूछ रही है क्योंकि एसएससी वोकैब ही हिंदू से प्रिपेयर कर रही है। इनफैक्ट वोकैब ही नहीं, आगे मैं बताऊंगी कि स्पेलिंग एरर्स भी हिंदू से बहुत आते हैं और कोई एक वर्ड जो आज आपने पढ़ा है वो कल फिर रिपीट होगा, वो परसों फिर रिपीट होगा, तो चीज़ें हिंदू पढ़ते रहने से बहुत ज़्यादा याद हो जाती है आपको। आई थिंक कहीं और से वो कैब प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है अगर आप कॉन्स्टेंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस कर रहे हो या फिर हिंदू पढ़ रहे हो कॉन्स्टेंट, राइट। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आई थिंक ये वर्ड डिस्कस नहीं किया है। सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम का मतलब होता है फाउंडेशन, बेस, अंडरलाइंग लेयर। हमारा फाउंडेशन, बेस में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो सबसे अंडरलाइंग लेयर, फाउंडिंग लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेटम। एग्जाम्पल, द सबस्ट्रेटम ऑफ सोसाइटी इज इट्स कल्चर। उसका कल्चर ही उसकी फाउंडेशन है, सोसाइटी की फाउंडेशन ही उसका कल्चर है, राइट। अब हम सिनोनियम एंटोनियम डिस्कस कर लेते हैं। फाउंडेशन, बेस, बेडरॉक, अंडरलेयर, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेटम। एंटोनियम्स तो बहुत ईजी हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो। अब एसएससी ने एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा था, आइडेंटिफाई द फाउंडेशन लेयर ऑफ द सोयल। अब आपको अगर बेसिक मतलब पता है सबस्ट्रेटम का तो बहुत इजीली आप ये ऑप्शन टिक करके आ सकते थे, राइट। तो इंग्लिश लैंग्वेज आने से क्या फ़ायदे हो रहे हैं, देखो लैंग्वेज आने से जीके के, जबकि ये क्वेश्चन एसएससी का जीके में पूछा गया था, लेकिन अगर आपको बेसिक मतलब भी चीज़ों का पता है ना तो आप क्वेश्चन हैंडल कर पा रहे हो। इसलिए अपनी लैंग्वेज पे काम करना बहुत ज़रूरी है और लैंग्वेज को कभी रटा नहीं जा सकता, इसलिए द हिंदू पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज बुलवर्क। ये एसएससी CHSL टियर 1 में आया था जो कि 14 मार्च 2023 में हुआ था, राइट। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू बुलवर्क। यही वर्ड एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में भी आया था जो कि 13 जैन 2023 में हुआ था। सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड पूछा गया था जिसका मतलब होता है सेफ गार्ड। अब हम इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। बुलवर्क का मतलब होता है प्रोटेक्शन, डिफेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अपने आप को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देना, सेफ गार्ड कर लेना, राइट। एग्जाम्पल, द आर्मी इज अ बुलवर्क अगेंस्ट इन्वेजन। हमारे लिए हमारी आर्मी खड़ी है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो खड़ी है अगर कोई इन्वेजन होगा तो। ट्रिक की बात कर लेते हैं। बुल प्लस वर्क, बुल तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो यहाँ से इस वर्ड को याद रखेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, राइट। सेफ गार्ड कर लेते हैं हम किसी चीज़ को अपने खुद के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से। सिनोनियम एंटोनियम डिस्कस कर लेते हैं। डिफेंस, रेम, फोर्टिफिकेशन, प्रोटेक्शन। एंटोनियम्स तो बहुत ईजी हैं जो आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसका एक एंटोनियम मैं डिस्कस करना चाहूँगी, असोल्ट। ये एसएससी बार बार पूछ रही है इसी वर्ड के साथ, तो याद रखना असोल्ट भी इसका एंटोनियम है। एसएससी इस वर्ड में फंसाती कैसे है,
सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड दिया था एसएससी ने, बुलवर्क अगेंस्ट करप्शन, तो ऑप्शंस में था सेफगार्ड, फोर्ट्रेस, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, राइट। तो हम बहुत बार फोर्ट्रेस मार्क कर देते हैं ये सोच के कि फोर्ट्रेस का मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। फोर्ट्रेस पहले किले क्यों बनाए जाते थे, किलाबंदी क्यों की जाती थी, ताकि हमारा एरिया सेफ रहे, कोई अटैक करे तो वो आ ना पाए, राइट। तो यही सोच के हम बहुत बार कर देते थे, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट इसका मतलब होता है सेफ गार्ड। नेक्स्ट वर्ड इज गार्नर्ड। ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 2025 में ही पूछा गया था। वहाँ पे एक वर्ड आया था डिसरेक्टर, ये भी शायद मैंने पहले डिस्कस किया है अभी कुछ दिन पहले ही, जिसका मतलब होता है रॉन्ग चॉइसेस। गार्नर्ड उसके एक मीनिंग्स में दिया हुआ था, गार्नर्ड मतलब उसके ऑप्शंस में दिया हुआ था गार्नर्ड, राइट। इसका मतलब होता है कलेक्ट करना, गैदर करना, एक्यूमुलेट करना, दैट इज कॉल्ड गार्नर्ड। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, शी गार्नर्ड सपोर्ट फॉर हर कैंपेन, राइट। अब हम याद कैसे रखेंगे इस वर्ड को, गार्नर को रिलेट कीजिए गार्डन से। गार्डन में क्या करते हैं हम, फ्रूट्स को कलेक्ट करते हैं, फूल्स को कलेक्ट करते हैं, तो गार्डन में फ्रूट्स इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड गार्नर्ड, राइट। आई होप आपको ये वर्ड यहाँ अच्छे से याद हो गया होगा। सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं, गैदर्ड, कलेक्टेड, अक्यूमुलेटेड, एमास्ड। एमास्ड का मतलब मास, बहुत सारा मास इकट्ठा हो गया है, राइट। कलेक्ट कर लिया हमने बहुत सारा मास। एंटोनियम्स तो बहुत ईजी हैं और आप याद भी कर लोगे, याद होंगे ही इनफैक्ट, राइट। और यही जो वर्ड है ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 2016 की भी वो कैब है। देख रहे हो आप, एसएससी कितने टाइम बाद भी वर्ड्स रिपीट करती रहती है, और मोस्टली वर्ड्स द हिंदू के होते हैं, इसलिए अखबार डेली पढ़ा करो। नेक्स्ट वर्ड इज डेनिग्रेट, डेनिग्रेटिंग। ये एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का वो कैब है जो कि 19 मार्च 2018 में हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया जो पूछा गया था, बेस्ट सब्सटीट्यूशन फॉर क्रिटिसाइज अनफेयरली, दैट इज कॉल्ड डेनिग्रेट। इसका आंसर था डेनिग्रेट। अब हम इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, बेलिटलिंग मतलब किसी को नीचा दिखाना, स्पीकिंग इल ऑफ समवन, किसी के बारे में बुरा बोलना, दैट इज कॉल्ड डेनिग्रेट। He was denigrating her achievements in front of everyone, राइट। अब ट्रिक की बात कर लेते हैं कि ये वर्ड हमें याद कैसे रहेगा। डी प्लस निग्रेट, निग्रेट को आप निगेट से रिलेट करो, निगेट को नेगेटिव से रिलेट करो। निगेट मतलब नेगेटिव, कुछ कम होना, डिमिनिश समवन, किसी को नीचा दिखाना, किसी को कम करना, दैट इज कॉल्ड डिनिग्रेट। अब देखो एंटोनियम्स और सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं। तो सिनोनियम्स बिलिटिल, क्रिटिसाइज, डिफेम, डिस्प्रेज, सेलेंडर। एंटोनियम्स की बात करें तो प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, एडमायर। ये तो बहुत ईजी है और आप याद भी रख लोगे। एसएससी इस वर्ड को नेग्लेक्ट या इग्नोर से कंफ्यूज कर देती है, जबकि इसका रियल मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को इग्नोर करना नहीं, किसी को नीचा दिखाना। तो ये बात आप स्पेशली ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्पेक्ट। ये एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2022 में आया हुआ वर्ड है जो कि 20 मार्च 2023 को हुआ था शिफ्ट 3 के अंदर। और सर्कमस्पेक्ट जो वर्ड है वो रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड के क्वेश्चंस में दिया गया एक ऑप्शन था, राइट। तो देख रहे हो आप, अगर आप डेली द हिंदू पढ़ रहे हो तो आपको स्पेलिंग्स कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वोकैब कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका पूरा फाउंडेशन बना रहा है लैंग्वेज का, तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश के पेपर को हैंडल कर पाओगे, चाहे एसएससी टफ पूछ ले, चाहे एसएससी ईजी पूछ ले। अब बात कर लेते हैं सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। सर्कम का मतलब होता है केयरफुल, कॉशियस, प्रूडेंट, समझदारी से काम करने वाले इंसान, राइट। कोई स्टेप अगर आप उठा रहे हो तो समझदारी से उठाओ, इस तरीके का वर्ड है ये। एग्जाम्पल, ही वॉज सर्कमस्पेक्ट इन हिज फाइनेंशियल डीलिंग। अपनी फाइनेंशियल डीलिंग बहुत अच्छे से करता है, बहुत समझदारी से करता है, उसको पता है ज़्यादा खर्चा कहाँ करना है और कम खर्चा कहाँ करना है, राइट। ट्रिक की बात कर लेते हैं। सर्कमस्पेक्ट, सर्किल प्लस इंस्पेक्ट। अपने सराउंडिंग्स को चेक करके, इंस्पेक्ट करके केयरफुली अपना खर्चा करना, केयरफुली अपने डिसीजंस लेना, दैट इज कॉल्ड सर्कमस्पेक्ट। अब देखो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। कॉशियस, प्रूडेंट, केयरफुल, विजिलेंट, वेरी, राइट। एंटोनियम्स तो बहुत ईजी हैं और आपको याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एब्रेशन। ये जो वर्ड है एब्रेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में आया था, जो कि 10 जनवरी 2023 की शिफ्ट 3 में आया था, राइट। और ये वर्ड आया था स्पेलिंग करेक्शन। तो आप देख रहे हो हिंदू से हर टाइप की क्वेश्चन पूछ रही है एसएससी, स्पेलिंग, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। अब इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। एब्रेशन का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, समथिंग अनयूजुअल, एबनॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एब्रेशन। द रीसेंट ड्रॉप इन सेल्स वॉज एन एब्रेशन, नॉट अ ट्रेंड। याद कैसे रखेंगे
ए प्लस ब्रेशन, ए का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चीज़, नेगेटिव और नेगेटिव चीज़ों से हम दूर भागते हैं, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। उसके सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं, एनोमली, डेविएशन, इरेगुलरिटी, एबनॉर्मेलिटी। और जबकि इसके एंटोनियम्स तो बहुत ईजी हैं, आप याद भी रख पाओगे। बस इसका एक एंटोनियम है स्टैंडर्ड, ये थोड़ा ध्यान रखना। स्टैंडर्ड मतलब एक फिक्स चीज़, मतलब आइडियल चीज़, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड चीज़। एसएससी इस क्वेश्चन में फंसाती कैसे है? जो एब्रेशन है ना, इसको मिस्टेक या एरर के साथ कंफ्यूज कर देती है कि हाँ ये मिस्टेक और एरर जैसा ही है। एब्रेशन मतलब आप नॉर्मल चीज़ से कुछ अलग कर रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट तो वो नहीं है। तो एब्रेशन का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, नॉट जस्ट अ मिस्टेक। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।